नमस्कार, आप देख रहे हैं अनसाइंस एकेडमी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं परवीन। एक ऐसा चेहरा है हमारे सामने जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के अंदर फिलहाल एग्जाम को क्रैक किया है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल असिस्टेंट इन्होंने जॉब लिया था। इसके बाद ये आरएस प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और आरएस मेंस इन्होंने दे दिया है। इसके साथ हम बात करें तो आरडीसी 2017 के अंदर इन्होंने 193 मार्क्स हासिल किए थे 200 में से। और संघर्ष कोई इनसे सीखे, इतना सब कुछ इसके अंदर है। दुनिया झुका सकते हैं ये अपनी मेहनत से। तो नमस्कार प्रवीण, कैसे हो? नमस्कार सर। हाँ अच्छा हूँ सर। हाँ, तो हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। इन सब के बारे में हमारा ये सेशन रहेगा, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया अनसाइंस एकेडमी पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट के पद पे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपने कोचिंग की थी या नहीं की थी? सर कोचिंग मैंने ऑफलाइन कोचिंग आज से 2 साल पहले की थी। उसके बाद अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। हाँ, तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? पिछले 1.5 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा, तो आपके मन में क्या थॉट था, क्या विचार आता था तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान क्या आता था कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी? इन सब के बारे में बताइए। जो अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताइए आप हमें। सर मुझे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऐसा लगा था कि हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में प्लस पॉइंट था, जिनमें मेरा नहीं था वो लेक्चर्स मैंने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। कुछ टॉपिक्स जो मेरे को नहीं आते थे, साइंस का हुआ, मैथमेटिक्स का हुआ, और जैसे इतना मैं कर सकता हूँ 100% में से 60% मेरा क्लियर था। 40 जहाँ नहीं था। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आप बताइए हमें। प्रिपरेशन के दौरान आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या कुछ आपका सब्जेक्ट क्या कौन से थे आपके? जैसे आपने एग्जाम क्रैक किया है आरडीसी का, आरएस प्री का, ठीक है, और आपने जुडिशियल असिस्टेंट का, तो आप हमें बताइए। आरडीसी के दौरान अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के लिए जो ग्रामीण इलाके के हैं उनके लिए इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो आप भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, तो आपके सामने क्या चैलेंज था, बताइए हमें। सर पहला चैलेंज तो ये था कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट जो मुझे मतलब शुरू से मिला है, और मेरे अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में मतलब मुझे जितना सपोर्ट मिला है, मेरे नजरिए में अभी तक, अभी भी वो धीरे धीरे बदल रहा है, बट अभी तक कंप्लीटली हर और रही बात मेरे सक्सेस की या फिर मेरे जी, में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का, मेरे बड़े भाई का, और उसके साथ में मेरी माताजी का भी रहा है। बिल्कुल। ये एक वर्ड बहुत और अच्छा है। जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कोई हमें ऐसे भी कह देना कि आप कर लोगे, तो हमारे लिए वो इतना बूस्ट करता है कि हम कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि हमारे जो है थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं से। यही सपोर्ट मेरे बड़े भैया का मिला कि यस यू बिल्कुल कैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो दैट्स आगे व्हाई आपका क्वेश्चन आई है। विल टेल यू यू कैन। बार-बार मैं तुझे यही कहता हूँ कि अच्छा, यस यू कैन। जी जी। आगे हमारा आपसे ये क्वेश्चन है प्रवीण कि आपने कुल कितने अटेम्प्ट दिए? आपने कुल कितने अटेम्प्ट दिए थे, बताइए। सर मेरा अभी तक
सर एक्चुअली मेरा हर जो भी एग्जाम मैंने दिया है अभी तक वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए क्लियर कर पाया कि मेरा विजन स्टार्टिंग से क्लियर था, कुछ टॉपिक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, या फिर जो टारगेट था उसको लेकर। अच्छा, कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, जी यही आप कहना चाह रहे हो? जी 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 बिल्कुल। जी सर। हाँ, तो जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि जी किसी भी जी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसका सिलेबस है, किस डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन सा पॉइंट हमारा वीक है, किस पॉइंट को हमें एवरेज तक लेके आना है और किस पॉइंट में हमें बहुत जी अच्छा करना है। ये सब हमें कवर करना पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं प्रवीण? बिल्कुल। तो आप हमें बताइए, आप राजस्थान के एलडीसी के अंदर लगे हुए हैं, आपने राजस्थान के लिए जी आज सर। आरएस का एग्जाम क्रैक किया है। तो जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी हमारे विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जैसे अभी पटवार की तैयारी करने वाले हैं, कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, जैसे अब राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, आरएस प्री का भी वापस से फॉर्म आएंगे, तो इन सब को आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार से हम कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या जी सर। छोड़ें, इन सब के बारे में आप क्या कहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, सिलेबस से बाहर पटवार की कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है मैं राजस्थान पुलिस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल, हर हाँ। एग्जाम का एग्जाम आप ले दे सके, टारगेट आपका एक होना चाहिए, सिलेबस आपका जो जो मैच कर रहा है वो आप उठा लीजिए। और जिस जैसे पटवार की पर्टिकुलर पटवार की कर रहे हैं तो पटवार के लिए आप सिलेबस कंप्लीट उठाइए, उसको देखिए, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिर उसमें से आप चूज, और उसमें से आप आपका मेजर पॉइंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप वीक है तो। हाँ, बिल्कुल। तो प्रवीण, आप जानते हो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनको पैसे से लेकर के, रहने से लेकर के, तो बाहर जाके वो सोचते हैं कि कोचिंग करने से सफलता मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस दौर में, ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग करनी चाहिए? सर दिस एट दिस टाइम I always support online classes because बिल्कुल, हाँ, यही मैंने आप बताया। जैसे बेस्ट एजुकेटर हैं जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है कि ऐसा जरूरी नहीं है। आप जैसे एजुकेटर हैं उनके। ठीक है प्रवीण, तो यही है कि हम सबको बता दें, जो भी हमें स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग में जाने के बाद ही सफलता मिलेगी, वो आपको गाइड करेंगे और आप गाइड कहीं से भी हो सकते हैं। सही बोल रहा हूँ प्रवीण मैं? इस टाइम तो क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और इससे एक फायदा नहीं है सर, ये ऑनलाइन क्लासेस से एक ही फायदा नहीं है, कई फायदे हैं। आप हाँ सबसे बिल्कुल बड़ी चीज है आपके पास टाइम, आपके पास मैंने समय समय है जो आपके पास इतना सेव रहता है कि आप और कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। कोचिंग में जाना आना, वो थकान महसूस करना, प्लस आगे और भी बहुत कुछ परेशानियां होती हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि इस टाइम ऑनलाइन क्लास इज द बेस्ट वे टू। बिल्कुल। अब लगभग सभी विद्यार्थियों का आगे वाला ये क्वेश्चन था आपके लिए कि सर, हमें टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या फिर केवल हम थ्योरी वगैरह पढ़ते रहें? तो आप क्या कहोगे, आप टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहोगे? किस प्रकार से देनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देनी चाहिए या फिर सिलेबस के साथ साथ में दे देनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या विचार है? टेस्ट, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट के खुद के ऊपर डिपेंड है, वीकली
आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और यदि आप मंथ के अकॉर्डिंग 2 या 3 टेस्ट सीरीज खुद को एवेल्युएट करने के लिए दे सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कितना मैंने गेन किया है, कितना % मैं दे रहा हूँ, जितना मैंने गेन किया उतना दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा। उस अकॉर्डिंग या तो आप वीकली टेस्ट सीरीज दें या फिर मंथ में जितना आपसे हो सकता है 2, 3 या 4 उतनी टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करें। तो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। आप ऑनलाइन भी उसको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने के लिए आपने सिलेबस में क्या पढ़ा है, कितना आपको गेन हुआ है, कितना आपका बाहर गया है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हमें टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से जो थ्योरी होती है हमारी, जैसे हम बात करें राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपने आरएस प्री को क्रैक किया है, मेंस आपने दे रखा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि थ्योरी को कितना पढ़ना चाहिए। जी सर। और या फिर हम ऐसे बात करें कि जो राजस्थान, हमारे लिए राजस्थान जीके का जो पोर्शन होता है, जो आर्ट बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम जीके को कवर कहाँ से करें। तो आप हमें बताइए कि थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहें या फिर थ्योरी कम पढ़ना है और एमसीक्यू कवर करते रहना है, इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करते हो? एमसीक्यूज भी एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम के लिए एमसीक्यूज कंडक्ट बात करूं तो मैं इसमें आपको थ्योरी पढ़ना पड़े, और प्री में एमसीक्यूज में ऐसा है एमसीक्यूज की कि आप धीरे धीरे टॉपिक्स सिलेबस उठाइए, पिछले साल जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठने लगे आजकल, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में ये देखना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि जो पीछे फिर उस एग्जाम अकॉर्डिंग कंडक्ट हुए आप हैं वही उसको देख लेना चाहिए अच्छी तरीके से, जी सर। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जी देख जी लेना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के आ सकते हैं, ये सब हमें देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब जो हमारे जी सर। सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी ओर से, क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों को? अभी यहाँ पे अगर कहना चाहूँ सभी स्टूडेंट को, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने देखा है, और तो इस वक्त ही नहीं, पिछले 8 या 9 महीने से जो क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं उनको प्रीफर करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज ही नहीं है, मैं अनसाइंस एकेडमी या फिर मनीष सर आपको आपके मतलब चैनल को मैं काफी आपके वीडियोस, साइंस के वीडियोस में काफी देखता हूँ, और आज ही नहीं, कम से कम पिछले 6 या 7 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं तो यही कहूंगा, अगर स्टूडेंट को साइंस या मैथ्स पढ़नी है तो लाइव वीडियोस वो उसको देखे, क्योंकि वहां आपने जो जो चीजें साइंस के माध्यम से, चाहे फिजिक्स हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वक्त ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो डेली आप देख सकते हैं। चलिए प्रवीण, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।